नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में उपन्यास के हम महत्वपूर्ण कथन देख रहे हैं, जो कि हमने कल गोदान उपन्यास के पात्र देखे थे और आज हम इसके कथन देख रहे हैं जो अभी री एग्ज़ाम होने वाला है। उस री एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह सब कुछ हम देख रहे हैं। इसके पूर्व हमने निबंध के पूरे कथन देखे। अब जो है हम उपन्यास के देख रहे हैं। कल से जो हाथ से पढ़ा बनाए हुए नोट्स है लिखकर वह पढ़ाए जाएंगे। यह थोड़े बनाए नहीं थे, इसलिए मैंने किताब से यह इसके कथन उठाए हैं। और उसके बाद कहानी यानी यूनिट 6 से लेकर 10 तक पूरे जो भी इम्पोर्टेंट कथन है, पात्र है, वह सब कुछ आपको पढ़ाए जाएंगे इसी चैनल पर। तो प्रारंभ करते हैं। यह आज गोदान उपन्यास के कथन है। धनी कौन होता है, इसका कोई विचार नहीं करता। वह जो अपने कौशल्य से दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है। यानी यह गोविंदी मेहता को कहती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है। धनी व्यक्ति कौन है, पैसे वाला कौन है, अमीर कौन है? तो जो अपने कौशल्य से यानी अपने ज्ञान के आधार पर दूसरों को बेवकूफ़ बनाता है, वही धनवान व्यक्ति हो सकता है। यह गोविंदी मेहता को कहती है। अगला कथन देखते हैं। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पाँवों को सहलाने में ही कुशलता है। यह भी होरी का कथन है धनिया से। यह सही बात है। यदि कोई हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है, कोई मार रहा है, तो हम उसका प्रतिकार न करते हुए उसको स्नेह करें या उससे बात करें, तब उन पैरों को सहलाए, तभी हम बच सकते हैं। उसके पैरों पर हम यदि प्रहार करते तो पैरों से ही हमारी गर्दन कुचल सकता है। तो यह धनी होरी धनिया से कहता है। अगला है विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। ये भी इम्पोर्टेंट कथन है। अगला है दरिद्रता में जो एक प्रकार की दूरदर्शिता होती है, वह निर्लज्जता जो तगाजे गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती। उसने उसे प्रोत्साहित किया। बरसों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया। ये इम्पोर्टेंट सब कथन है। अगला है आशा में कितनी सुधा है, यानी आशा में कितनी सुधा है मतलब कितनी सुधारना होती है यह। अगला है किसान पक्का स्वार्थी होता है। किसान स्वार्थी होता है, लेकिन वास्तव में किसान स्वार्थी नहीं होता है। वैसे देखा जाए तो स्वार्थी हर एक मनुष्य होता है, इसमें संदेह नहीं। इसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में भी वह चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरोरी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए, वह किसी के फुलसाने में नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से स्थायी संयोग है। किसका? किसान का। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेती में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। यानी जो वृक्षों पर फल लगते हैं वह फल पक्षी खाता है, और खेतों में जो अनाज आता है वह सारे संसार के यानी सारे संसार के काम वह आता है। सारे संसार उस अनाज के दारे सहारे अपना जीवन जीता है। जीवन प्रकृति से स्थायी संयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेती में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वह खुद पीने नहीं जाती। यानी गाय के थन में दूध होता है, लेकिन वह गाय खुद पी नहीं सकती है, खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों में वर्षा होती है, उसे पृथ्वी तृप्त होती है। यानी मेघों से वर्षा होती है तो पृथ्वी तपती होती है। पृथ्वी की यानी ज़मीन की जो है वह तपन मिट जाती है और वो उपजाऊ होती है। ऐसी संगति में कुश्ती स्वार्थ के लिए कहाँ, यानी ऐसे संगति में रहने से उसमें स्वार्थी भाव कहाँ से आए? क्योंकि वो वृक्षों के साथ रहता है तो वृक्षों के फल वृक्ष खुद नहीं खाता, वो औरों को देता है। ज़मीन में जो अनाज आता है वह अनाज ज़मीन खुद नहीं खाती, वह पूरे संसार के काम आती है। तो वह ज़मीन के साथ रहता है तो उसमें स्वार्थीपन कहाँ से आएगा? वह गाय के साथ रहता है किसान, गाय भी खुद का दूध खुद नहीं पीती, वह खुद उपयोग नहीं लाती, वह औरों को देती है।
तो वह ऐसे संगति में रहकर उसके अंदर स्वार्थीपन कहाँ से आएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और जीवन के दृष्टिकोण से भी। आगे देखते हैं। संकट की चीज़ लेना पाप है, यानी किसी संकट की चीज़ लेना पाप है। यह बात जन्म जन्मांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई थी। किसकी? होरी के। सेमरी और बेलारी दोनों दोनों अवध प्रांत के गाते, यानी सेमरी और बेलारी यह जो गांव है, यह दो अवध प्रांत के गांव है और दोनों में 5 मील का अंतर है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नहीं, अगला कथन है, होरी बेलारी में रहता है, यानी होरी जो है बेलारी गांव में रहता है और राय साहब जो है वह राय साहब अमरपाल सिंह यह सेमरी गांव में रहते हैं। संपत्ति और सहृदयता में बैर है, यानी संपत्ति और सहृदय में बैर है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। यानी हम भी जो है दान धर्म करते हैं, दान करते हैं, पुण्य के काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी जो बराबरी का है उसको नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है। विशुद्ध अहंकार हमसे किसी पर डिग्री हो जाए, कुर्की आ जाए, बकाया मालगुजारी की इल्लत में हवालात हो जाए, किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी को विधवा बहू निकल जाए, किसी के घर में आग लग जाए, कोई किसी वेश्या के हाथों उल्लू बन जाए, अपने आसामियों के हाथे पिट जाए, तो उसके साथ सभी भाई उस पर हंसेंगे, बंगले बनाएंगे, मानो सारे संसार की संपदा मिल गई है, और मिलेंगे तो इतने प्रेम से जैसे हमारे पसीने की जगह खून बहने को तैयार है। यह राय साहब होरी से कहता है। ये जो कथन है, यह कथन परीक्षा के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जीवन जीते समय भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है दुनियादारी को पहचानने के लिए। मेरे दुख को दुख समझने वाला कोई नहीं, यानी मेरे दुख को दुख समझने वाला कोई नहीं है। उसकी नज़रों में मुझे दुखी होने का कोई अधिकार नहीं, यानी मेरे दुख को दुख समझने वाला कोई नहीं है और उसकी नज़रों में मुझे दुखी होने का कोई अधिकार नहीं। मैं अगर होता हूँ तो दुख की हंसी उड़ाता हूँ। मैं अगर बीमार होता हूँ तो मुझे सुख होता है। मैं अगर अपना ब्याह करके घर में कलह नहीं बढ़ाता तो यह मेरी नीच स्वार्थ परखता है। अगर ब्याह कर लूँ तो वह विलास साधता होगी। अगर शराब नहीं पीता तो मेरी कंजूसी है। शराब पीने लगूँ तो वह प्रजा का रक्त होगा। यह राय साहब होरी से कहता है, यानी राय साहब जो है यह एक जनता का नेता है, तो इसके लिए वह कहता है कि मैं शराब पीऊँगा तो वह प्रजा का रक्त होगा, ऐसा वो कहता है। अगला कथन है, दुनिया समझती है हम बड़े सुखी है, यानी दुनिया समझती कि हम बड़े सुखी है। हमारे पास इलाके, महल, सवारी या नौकर चाकर, कर्ज वेशाए क्या नहीं है, लेकिन किसकी आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं, वह और चाहे कुछ हो आदमी नहीं, जिसे दुश्मन के भय के मारे रात को नींद नहीं आती। यानी जो ये राज करता है, जो राय साहब, वह कहता है कि हमारे पास सब कुछ है, वेश्याएं है, पैसा है, घर है, बंगला है, अभिमान है, लेकिन दुश्मन के चिंता में हमें नींद नहीं आती। जिसके दुख पर सब हंसे और रोने वाला कोई न हो, यानी जिसके दुख पर सब हंसते हैं लेकिन उसके साथ दुख में रोने वाला कोई नहीं है। जिसकी चोटी दूसरों के पैरों के नीचे दबी हो, जो भोग विलास के नशे में अपने को बिल्कुल भूल गया हो, जो हुकाम के तलवे चाटता हो और अपने अधीनों का खून चूसता हो, उसे मैं सुखी नहीं कहता। अगला कथन है, साहब शिकार खेलने आए या दौरे पर,
मेरा कर्तव्य है कि उसकी धूम के पीछे लगा रहूं। उसकी बहों पर शिकन पड़ी और हमारे प्राण सूखे, उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम क्या नहीं करते। ये काफ़ी सब कुछ इम्पोर्टेंट कथन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अरे हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़कर निबाह नहीं हो सकता। यानी दूसरों के यह होरी गोबर से फिर ये कथन कहता है कि हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़कर निबाह नहीं हो सकता। यानी अकड़कर या दूसरों पर गुस्सा निकाल कर जीना नहीं हो सकता। यह होरी गोबर से कहता है। और यही कथन जो है दूसरों के पैरों के नीचे गर्दन दबी हुई तो उन पैरों को सहलाने में ही सहायता होती है। तो ये होरी धनिया से कहता है और यहाँ पर गोबर से भी कहता है। अगला कथन है तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते। हम अपने खेत बैल हल कुदाल सब उन्हें देने को तैयार हैं, करेंगे बदला। यह सब ध्रुतता है। गिरी मोट मदरी मर्दी जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटारे नहीं रखता, महलों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं खाता और न नाच रंग में लिप्त रहता है। मज़े से रात और सुख भोगता है, उस पर दुखी है। यह गोबर होरी से कहता है। अगला कथन है जायदाद किसी से छोड़ी जाती है कि वह छोड़ दे। हमी को खेती से क्या मिलता है। यानी जायदाद जो है कोई छोड़ता है या हमी से खेती से क्या मिलता है, फिर भी हम खेत छोड़ते हैं क्या। एक आने नफरी की मजदूरी भी तो पड़ती है। जो 10 रुपये महीने का भी नौकर है वह भी हमसे अच्छा खाता पहनता है, लेकिन खेतों को छोड़ तो नहीं जाता। यानी खेत जो है वह जायदाद है, संपत्ति है, तो उसको छोड़ा ही नहीं जाता। मजदूरी भले ही न हो फिर भी वह छोड़ते नहीं है। खेत छोड़ दे तो और करे क्या। यानी खेत छोड़ कर जाए तो और क्या करे। नौकरी कहीं मिलती नहीं फिर मर जाते। यानी नौकरी कहीं नहीं मिलती और फिर वह भूखा मरना पड़ता है। पाला ही पड़ता है। खेती में जो मर्जाद है वह नौकरी में तो है। यानी खेती में जो मजदूरी पड़ती है वह नौकरी में भी है। इसी तरह जमींदारों का हाल भी समझ लो। यह होरी गोबर से कहता है। भिक्षुक जब तक 10 द्वारे न जाए। यानी भिक्षुक जब तक भिक्षा मांगने वाला यदि 10 द्वार पर न भीख मांगे न जाए, इसका पेट कैसे भरेगा। मैं ऐसे भिक्षुकों को मुंह नहीं लगती। ऐसे 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 तो गली गली मिलते हैं। फिर भिक्षुक देता क्या है। आशीषों से तो किसी का पेट नहीं भरता। यानी जो भिक्षा मांगने वाला जो भिक्षुक है वह केवल आशीष देता है, आशीर्वाद देता है, तो आशीर्वाद से तो पेट नहीं भरता। यह झुनिया गोबर से कहती है। वह ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर दे। वह केवल जुगनू की चमक नहीं, दीपक का स्थायी प्रकाश चाहती थी। ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। वह ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर दे। वह केवल जुगनू की चमक नहीं, दीपक का स्थायी प्रकाश चाहती थी। अगला कथन है जान देने का अर्थ है साथ रहकर निभाह रहना। एक बार हाथ पकड़कर उम्र भर निभाह करते रहना, चाहे दुनिया कुछ कहे, चाहे माँ बाप भाई बंद
भाई बंद घर द्वार सब कुछ छोड़ना पड़े, यह दुनिया गोबर से कहती है। अगला कथन देखते हैं। बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए, वह जो कुछ करे सब ठीक है, उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं, यह दुनिया गोबर से कहती है। अगला कथन है। बहुत करके तो मर्द ही औरत को बिगाड़ते हैं, यानी बहुत करके यानी ज़्यादातर मर्द ही पुरुष ही स्त्रियों को बिगाड़ते हैं। जब मर्द इधर उधर ताक झांक करेगा तो औरत भी आंख लड़ाएगी। मर्द दूसरी औरतों के पीछे दौड़ेगा तो औरत भी ज़रूर मर्दों के पीछे दौड़ेगी। मर्द का हरजाईपन औरत को भी उतना ही बुरा लगता है जितना औरत का मर्द को। यानी यहाँ पर पहले मर्द कदम उठाता है, फिर औरत कदम यानी स्त्री कदम उठाती है, कहने का मतलब ये है। मैं फिर से यह कथन पढ़ता हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत करके तो मर्द ही औरतों को बिगाड़ते हैं, यानी पुरुष ही स्त्रियों को बिगाड़ते हैं, गलत रास्ते पर उतरने के लिए मजबूर करते हैं। जब मर्द इधर उधर ताक झांक करे तो औरत भी आंख लड़ाए, यानी जब पुरुष होकर जब इधर उधर देखेगा, किसी के आंखों में आंखें डालेगा, तब स्त्री भी डालती है। मर्द दूसरी औरतों के पीछे दौड़ेंगे तो औरत भी ज़रूर मर्द के पीछे दौड़ेगी, यानी मर्द जो है अपनी पत्नी को छोड़कर किसी अन्य स्त्री की तरफ आकर्षित होता है तो उसकी पत्नी भी किसी और मर्द के पीछे दौड़ेगी। मर्द का हरजाईपन औरत को भी उतना ही बुरा लगता है, यानी जो मर्द का यानी पुरुष का हरजाईपन यानी जो करतूत है बुरी लगती है, उतनी ही बुरी करतूत औरत की मर्द को भी लगती है, यह दुनिया गोबर से कहती है। अगला कथन है। सद्भावना करते हुए भी स्वार्थ नहीं छोड़ सकता। सद्भावना करते हुए भी स्वार्थ नहीं छोड़ सकता और चाहता हूँ कि हमारे वर्ग को शासन और नीति के बल से अपना स्वार्थ छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए। इसे आप कायरता कहेंगे, मैं इसे विवशता कहता हूँ। मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि किसी को भी दूसरे के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। कर्म करना प्राणी मात्रा का धर्म है। समाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ लोग मौज करें और अधिक लोग पीसे और खपे, कभी कभी सुखद नहीं हो सकती। पूंजी और शिक्षा, जिसे मैं पूंजी ही का भी एक रूप समझता हूँ, इसका किला जितनी जल्द टूट जाए उतना ही अच्छा है। जिन्हें पेट की रोटी मैसकर नहीं, उसके अफसर और नियोजक 10-10, 5-5 हजार फटकारे, यह हास्यास्पद है और लज्जास्पद है, यह राय साहब का कथन है। अगला देखते हैं। मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा, यह मिस्टर मेहता कहता है। मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे, यानी इस संसार में मजदूर वर्ग, जमींदार वर्ग हमेशा ही रहेगा और उन्हें हमेशा रहना चाहिए, यानी वह हमेशा रहना चाहिए। उच्च नीचता जो है, जो बड़े छोटे यानी मजदूर वर्ग, कामगार वर्ग, जो मालिक शाह है, साहूकार है, वह हमेशा रहेंगे। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। ये सही है, क्योंकि मजदूर वर्ग है तभी तो अन्य काम होते रहेंगे। यदि मजदूर वर्ग नष्ट हो जाएंगे, सभी जमींदार हो जाएंगे, पैसे वाले हो जाएंगे, कामगार मजदूर वर्ग ही नहीं है, तो अन्य विकास कहाँ से होगा, यह मिस्टर मेहता कहता है। अगला कथन देखते हैं। आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है, यह मेहता का कथन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आश्चर्य अज्ञानता का दूसरा नाम है, यह इम्पोर्टेंट कथन है। अगला कथन देखते हैं। धन को आप किसी अन्याय से बराबर फैला सकते हैं, यानी धन को आप किसी अन्याय से बराबर फैला सकते हैं, लेकिन बुद्धि को, चरित्रों को, रूप को, प्रतिभा को और बल को बराबर फैलना तो आपकी शक्ति के बाहर है। छोटे बड़े का भेद केवल धन से ही तो है, धन से ही तो नहीं होता। मैंने बड़े बड़े धन
कुबीरों को भिक्षुकों के सामने घुटने टेकते देखा है, और आपने भी देखा होगा। रूप के चौखट पर बड़े बड़े महीप महीप नाक रगड़ते हैं। क्या यह सामाजिक विषमता नहीं है? आप रूस की मिसाल देंगे, वहाँ इसके वहाँ इसके सिवाय और क्या है कि मिल मिल के मालिक ने राज कर्मचारी का रूप लिया है। बुद्धि तब भी राज करती थी, अब भी करती है, और हमेशा करती रहेगी। यह भी मेहता का कथन है। यहाँ के कथन देखेंगे दूसरे। बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्ति हो जाए, यानी बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्ति हो जाए, स्वार्थता को छोड़ दे बुद्धि, तो हमें उसकी प्रभुता मानने में कोई आपत्ति नहीं। यानी बुद्धि के अंतर्गत से, हृदय में से स्वार्थ निकल जाए तो हमें प्रभुता मानने में कोई आपत्ति नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। समाजवाद का यही आदर्श है। हम साधु महात्माओं के सामने इसलिए सिर झुकाते हैं कि उसमें त्याग का बल है। यानी साधु महात्माओं के सामने हम क्यों सिर झुकाते हैं? क्योंकि उनमें त्याग है, त्याग का बल है। इसी तरह हम बुद्धि के हाथ में अधिकार भी देना चाहते हैं, सम्मान भी, नेतृत्व भी, लेकिन संपत्ति किसी तरह नहीं। बुद्धि का अधिकार और सम्मान व्यक्ति के साथ चला जाता है, लेकिन उसकी संपत्ति विष बोने के लिए उसके बाद और भी प्रबल हो जाती है। बुद्धि के बगैर किसी समाज का संचालन नहीं हो सकता। हम केवल इस बिच्छू का डंक तोड़ देना चाहते। यह राय साहब का कथन है। अगला देखते हैं। लिखते तो वह लोग हैं, यानी लिखते तो वह लोग हैं जिसके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, जिन्होंने धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया। वह क्या लिखेंगे? यानी जिसके अंदर त्याग है, जिसको कोई समस्या है, दर्द है, बड़ी कठिनाइयों के साथ जीवन जिया है, वही कुछ लिख सकता है। कल्पना के आधार पर वही कुछ लिख सकता है। जिसके जीवन में आयश है, आराम है, सब भोग विलासता है, जो मांगेगा वह उसके पास में खड़ा है, जो चीज़ खाना चाहता है वह उसको समय पर मिल जाती है, पैसा है, सब कुछ है, वह क्या लिखेगा? तो यह संपादक पंडित ओमकारनाथ का कथन है, और पंडित ओमकारनाथ यह बिजली पत्र के संपादक है, याद रखिए। अगला कथन है, मेरे लिए धन केवल उन सुविधाओं का नाम है जिसमें मैं अपना जीवन सार्थक कर सकूं। धन मेरे लिए बढ़ने और फलने फूलने वाली चीज नहीं, केवल साधन है। यह मेहता का कथन है, याद रखिए। फिर से पढ़ता हूँ। मेरे लिए धन केवल उन सुविधाओं का नाम है जिनमें मैं अपना जीवन सार्थक कर सकूं, यानी जो जीवन सार्थक कर सकूं उसी का नाम मेरे सामने धन है। धन मेरे लिए बढ़ने और फूलने वाली चीज़ नहीं है, केवल साधन है, केवल जीवन जीने का साधन है। यह मिस्टर मेहता का कथन है। अगला कथन देखते हैं। मुक्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता, यानी जो मुक्त भोग है वह आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता। विवाह तो आत्मा को और जीवन को पिंजरे में बंद कर देता है। यह मिस्टर मेहता का कथन है, गोदान उपन्यास से है, याद रखिए। अगला कथन देखते हैं। विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ, यानी विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ। उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने के पहले आप स्वाधीन है, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते। यह मेहता का कथन है, याद रखिए। अगला कथन है, आप श्रेष्ठ किसे समझते हैं, विवाहित जीवन को या अविवाहित जीवन को? यानी आप श्रेष्ठ किसको समझते हैं, विवाहित जीवन को या अविवाहित जीवन को? समाज की दृष्टि से विवाहित जीवन को, व्यक्ति की दृष्टि से अविवाहित जीवन को। यह मालती मेहता से संवाद करती है। यानी जो वह कहती है कि आप श्रेष्ठ किसे समझते हैं, जिसका विवाह हुआ है उसके जीवन को या जिसका विवाह हुआ नहीं है उसके जीवन को? तो उसका उत्तर है समाज की दृष्टि से विवाहित जीवन को। यानी समाज की दृष्टि से देखा जाए तो संपन्न जीवन किसका है, श्रेष्ठ जीवन किसका है, जिसका विवाह हुआ है उसका। लेकिन व्यक्ति के हिसाब से या व्यक्ति की दृष्टि से देखते हैं तो जिसका विवाह नहीं हुआ है, जो अविवाहित है, उसका जीवन श्रेष्ठ है व्यक्ति के दृष्टिकोण से। अगला कथन देखते हैं। मैं उस आदमी को आदमी नहीं समझता
जो देश और समाज की भलाई के लिए उद्योग न करे और बलिदान न करे। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है और मुझे लगता है कि यह पहले पूछा जा चुका है परीक्षा में। मैं उस आदमी को आदमी नहीं समझता जो देश और समाज की भलाई के लिए उद्योग न करे। मुझे मुझे क्या अच्छा लगता है कि निर्जीव किसानों का रक्त चूसूं और अपने परिवार वालों की वासनाओं की तृप्ति के साधन जुटाऊं। मगर करूं क्या? जिस व्यवस्था में पला और जिया, उससे घृणा होने पर भी उसका मोह त्याग नहीं सकता और उसी चरखे में रात दिन पड़ा रहता हूँ कि किसी तरह इज्जत आबरू बची रहे और आत्मा की हत्या न कर पाए। यह कथन राय साहब का है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राय साहब का है, राय साहब का कथन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं फिर से पढ़ता हूँ। मैं उस आदमी को आदमी नहीं समझता जो देश और समाज की भलाई के लिए उद्योग न करे करे और बलिदान न करे। यह यहाँ से पूछा जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूछा जाएगा। उसे अच्छा क्या, मुझे अच्छा क्या लगता है कि निर्जीव किसानों का रक्त चूसूं। यानी मुझे क्या अच्छा लगता है? जो निर्जीव किसान है पहले से उसके अंदर जीव नहीं है, क्या ऐसे किसानों का मैं शोषण करूं और अपने परिवार वालों की वासनाओं की तृप्ति, यानी किसानों का शोषण करके अपनी जो अपना खुद का जो परिवार है उसकी वासनाओं की पूर्ति करूं या तृप्ति करूं। यह क्या साधन जुटाऊं। मगर करूं क्या? जिस व्यवस्था में पला और जिया, उससे घृणा होने पर भी, यानी जिस व्यवस्था में हम बचपन से पले बड़े हुए हैं, उस व्यवस्था को हम चाह कर भी छोड़ नहीं सकते, त्याग नहीं सकता और उसी चरके में फिर वो त्याग नहीं सकते उस व्यवस्था को और उसी में हमें जीना पड़ता है। अगला कथन देखते ही राय साहब का कथन था, काफ़ी महत्वपूर्ण लगा मुझे। अ, मुझे अब इस डेमोक्रेसी में भक्ति नहीं रही। जरा सा काम और महीनों की बहस। हाँ, जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए अच्छा स्वांग है। यानी यह क्या है? यह भी राय साहब का ही कथन होगा। मुझे अब इस डेमोक्रेसी में भक्ति नहीं रही, यानी इस डेमोक्रेसी पे मुझे अब विश्वास नहीं रहा। जरा सा काम और बाकी कुछ धूल झोंकने के लिए, यानी जनता को बेवकूफ़ के लिए एक नाटक करना। इससे तो अच्छा है कि एक गवर्नर रहे, चाहे वो हिंदुस्तानी हो या अंग्रेजी, इससे बहस नहीं। एक इंजन जिस गाड़ी को बड़े मज़े से हज़ारों मील खींच ले जाता है, उसे 10,000 आदमी मिलकर भी उतनी तेज़ी से नहीं खींच सकते। मैं तो यह सारा तमाशा देखकर काउंसिल से बेजार हो गया हूँ। मेरा ब मेरा बस चले तो काउंसिल में आग लगा दूँ, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। वह व्यवहार वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारियों का राज्य है और कुछ नहीं। चुनाव में चुनाव में वह चुनाव में वही बाजी लेता है जिसके पास रुपए है। रुपए के जोर से उसके लिए सभी सुविधाएं तैयार हो जाती है। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े लिखने और बोलने वाले, जो अपनी ज़बान और कलम से पब्लिक को जिस तरफ चाहे फेर दे, तभी सोने के देवता के पैर साथ रगड़े। यह मिर्ज़ा खुर्शीद का कथन है। ऊपर तो पढ़ा तो हमें लग रहा था कि राय साहब का होगा, लेकिन ये मिर्ज़ा खुर्शीद का कथन है। अगला देखते हैं। घर में तलाशी होने से इसकी इज्जत जाती है। अपनी अपनी मेहरिया को सारे गांव के सामने लतियाने से इसकी इज्जत नहीं जाती। यानी घर की तलाशी होने से इसकी इज्जत जाती है, लेकिन अपनी मेहरिया को, यानी अपनी पत्नी को सारे गांव के सामने गुस्सा निकालते हुए या पत्नी पर गुस्सा निकालते हुए इसकी इज्जत नहीं जाती। यह धनिया का कथन है। अगला है, ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज, डेढ़ सवाई, नजराना, घूस घास जैसे भी हो, गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए। जेल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। यह धनिया का कथन है। अगला कथन है, हमको कुल प्रतिष्ठा, यानी हमको क्यों कुल कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं है।
महाराज की उसके पीछे एक एक जीव की हत्या कर डाली, यानी हमें उतनी प्रतिष्ठा प्यारी नहीं कि उसकी उस प्रतिष्ठा के लिए हम किसी प्राणी की हत्या कर डालें। ब्याह ब्याहता न सही, पर उसकी बाह तो पकड़ी है, मेरे बेटे ने ही किसी मुंह से निकाल देती। वही काम बड़े बड़े करते हैं, मुद्दा उससे कोई नहीं बोलता, उन्हें कलंक ही नहीं लगता। यह धनिया दाता दीन से कहती है, और माता दीन दाता दीन का पुत्र है। पंचों गरीबों को सताकर सुख न पाओगे, इतना समझ लेना, हम तो मिट जाएंगे। कौन जाने इस गांव में रहे या न रहे, लेकिन मेरा शराप तुमको भी ज़रूर से ज़रूर लगेगा। यह धनिया का कथन है। यानी धनिया कहती है कि पंचो, गरीबों को सताकर सुख न पाओगे, यानी गरीब को सताकर तुम सुखी नहीं रह सकते हो, उससे धन लुबाड़ कर। इतना समझ लेना कि हम तो मिट जाएंगे, यानी हम तो मिट जाएंगे, यह गांव छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन फिर भी मेरा जो श्राप है वह आपको ज़रूर लगेगा। यह धनिया कहती है पंचों को। अगला कथन है, हमें नहीं रहना है बिरादरी में रहकर हमारी मुकुत न हो जाएगी। अब भी अपने पसीने की कमाई खाते हैं, तब भी अपने पसीने की कमाई खाएंगे। यानी ये धनिया कहती है कि हम भी पसीने की यानी मेहनत की कमाई खाएंगे। बिरादरी उसके जीवन में वृक्ष की भांति जड़ जमाए हुई थी, और उसकी नसें उसके रोम रोम से बंधी थी। मन पर जितना ही गहरा आघात होता है, उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही गहरी होती है। यानी मन पर जितना गहरा आघात होता है, उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही गहरी आघात करती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है, और ये वास्तविक भी है। इन लोगों ने जितना घी खाया है, उतना अब हमें पानी भी मयस्कर नहीं नहीं। लोग कहते हैं भारत धनी हो रहा है और होता होगा। हम तो यही देखते हैं कि इन बुड्ढों जैसे जीवट के जवान भी आज मुश्किल से निकलेंगे। यह जनता का कथन है, जनता कहती है। अगला कथन देखते हैं, मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है। यानी मेरे जहन में औरत जो है, स्त्री जो है, वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेजवानी से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पत्नी की आत्मा का एक अंश बन जाती है। देह पुरुष की रहती है, पर आत्मा स्त्री की होती है। यानी देह जो है पुरुष की है, लेकिन पुरुष के अंदर ही आत्मा स्त्री की होती है। आप कहेंगे मर्द अपने को क्यों नहीं मिटाता, औरत से ही क्यों उसकी आशा करता है। मर्द में वह सामर्थ्य ही नहीं है। वह अपने को मिटाएगा, जो शून्य हो जाएगा, वह किसी खोह में जा बैठेगा और सर्वात्मा में मिल जाने का स्वप्न देखेगा। वह तेज प्रधान जीव है, और अहंकार में यह समझकर कि वह ज्ञान का पुतला है, सीधा ईश्वर में लीन होने की कल्पना किया करता है। स्त्री पृथ्वी की भांति है, यानी स्त्री जो है पृथ्वी की भांति है, जमीन की भांति धैर्यवान है, शांति संपन्न है, सविष्णु है। पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है। जब पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तब वह महात्मा बन जाता है, याद रखिए। और नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, यहाँ से पूछा जाएगा। पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाती है, नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। यह मेहता मिर्ज़ा खुर्शेद से कहता है, याद रखिए। मिर्ज़ा खुर्शेद से कहता है, याद रखिए। जब पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है, और जब नारी में पुरुष के गुण आते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। अगला कथन है, अपने पास दान देने के लिए दया है। यानी आपके पास दान देने के लिए क्या है? दया है, श्रद्धा है, त्याग है। पुरुष के पास दान देने के लिए क्या है? यानी स्त्री के पास जो है दान देने के लिए दया है, करुणा है, स्नेह है, श्रद्धा है, त्याग है। लेकिन पुरुष के पास क्या है? वह देवता है। वह अधिकार के लिए हिंसा करता है, संग्राम करता है, कलह करता है। यह मेहता का भाषण है। वह
अगला कथन है, मैं प्राणियों के विकास में स्त्री के पद को पुरुषों के पद से श्रेष्ठ समझता हूँ। यानी प्राणी का जो विकास हुआ उस विकास में मैं पुरुषों से बढ़कर स्त्री को श्रेष्ठ समझता हूँ विकास में। उसी तरह जैसे प्रेम और त्याग और श्रद्धा का हिस्सा है, जैसे प्रेम क्या है, प्रेम त्याग है, श्रद्धा है, उसी प्रकार संग्राम और कलह में श्रेष्ठ समझता हूँ। अगर हमारी देवी या सृष्टि और पालन के देव मंदिर से हिंसा और कलह के दानव श्रेष्ठ में आना चाहती है तो उससे समाज का कल्याण न होगा। मैं इस विषय में दृढ़ हूँ। पुरुष ने अपने अभिमान में अपनी कीर्ति को अधिक महत्व दिया। वह अपने भाई का स्वत्व छीनकर और उसका रक्त बहाकर समझने लगा उसने बहुत बड़ी विजय पाई है। जिन पशुओं को देवी ने अपने रक्त से सिरजा और पाला, उन्हें बम और मशीनी गन और सहस्त्रों टांकों की शिकार बनकर वह अपने को विजेता समझता है। और जब हमारी माताएं उसके माथे पर केसर का तिलक लगाकर और उसे अपनी आशीषों का कवच पहनाकर हिंसा क्षेत्र में भेजती है तो वह आश्चर्य है कि पुरुष ने विनाश को ही संसार के कल्याण की वस्तु समझा। यानी पुरुष ने विनाश को ही संसार की वस्तु माना है। उसकी हिंसा प्रकृति दिन ब दिन बढ़ती गई और आज हम देख रहे हैं कि यह दानवता प्रचंड होकर समस्त संसार को रौंदती है, प्राणियों को कुचलती है, हरी भरी खेतियों को जलाती है और गुलजार बस्तियों को वीरान कर देती है। यह मेहता का भाषण है। यह भी मेहता के भाषण का ही है। पुरानी बात भी आत्मबल के साथ कही जा सकती है। यह राय साहब का कथन है। ये थोड़ा सा कट गया यहाँ से, खैर छोड़िए, हम अगले पन्ने पर जाते हैं। मैं नहीं कहता देवियों को विद्या की ज़रूरत है। यानी मैं नहीं कहता कि यह मेहता का भाषण ही है। मैं नहीं कहता कि देवियों को विद्या की ज़रूरत यानी स्त्री को है और पुरुषों से अधिक मैं नहीं कहता देवियों को शक्ति की ज़रूरत नहीं है और पुरुषों से अधिक, लेकिन वह विद्या और वह शक्ति नहीं जिससे पुरुष ने संसार को हिंसा से क्षेत्र बना डाला है। अगर वही विद्या और वही शक्ति आप भी लेगी तो संसार मरुस्थली हो जाएगा। आपकी विद्या और आपका अधिकार हिंसा और विध्वंस में नहीं, सृष्टि और पालन में है। क्या आप समझती है वोटों से मानव जाति का उद्धार होगा या दफ्तरों में और अदालत में जवाब और कलम चलाने में? इन नकली अप्राकृतिक विनाशकारी अधिकारों के लिए आप वहाँ अधिकार छोड़ देना चाहती है जो आपको प्रकृति ने दिया है। यह मेहता का भाषण ही है। यह अगला कथन भी ये भी मेहता का ही भाषण है। वोट नए युग का माया जाल है। ये मेहता का कथन भाषण है। देखो वोट क्या है? वोट नए युग का माया जाल है, मरीचिका है, कलंक है, धोखा है। उसके चक्कर में पढ़कर आप न इधर होगी न उधर होगी। यानी वोट क्या है? वोट एक इस नए युग का माया जाल है, उसकी मरीचिका में। यानी वोट के इसमें वोट क्या है? कलंक है, धोखा है। उसके चक्कर में पढ़कर आप इधर की न होगी ना उधर के भी न होगी। कहता है कि आपका क्षेत्र संकुचित है और उसमें आपको अभिव्यक्ति का अवकाश नहीं मिलता। हम सभी पहले मनुष्य हैं, पीछे और कुछ हमारा जीवन हमारा घर है, वही हमारी सृष्टि होती है, वही हमारा पालन होता है, वही जीवन के सारे व्यापार होते हैं। अगर वह क्षेत्र परिमित है तो
हो तो अपरिमित कौन कौन सा क्षेत्र है? क्या वह संघर्ष जहाँ संगठित अपहरण है? जिस कारखाने में मनुष्य और उसका भाग्य बनता है, उसे छोड़कर आप उन कारखानों में जाना चाहती है जहाँ मनुष्य पीसा जाता है, वह जहाँ उसका रक्त निकाला जाता है। यह मेहता का भाषण ही है। अगला देखते हैं, यह भी मेहता का भाषण है। ये देखेंगे, भूल जाइए कि नारी श्रेष्ठ है। यहाँ पर क्या कहते हैं यह कि भूल जाइए नारी श्रेष्ठ है। भूल जाइए कि नारी श्रेष्ठ है और सारी जिम्मेदारी उसी पर है। श्रेष्ठ पुरुष है और उसी पर गृहस्थी का सारा भार है। यानी श्रेष्ठ कौन है? पुरुष है, नारी नहीं है, और सारे गृहस्थी का पुरुष पर ही भार है। नारी में सेवा और संयम और कर्तव्य सब कुछ वही पैदा करता है। नारी में संयम, सेवा, कर्तव्य पुरुष ही उत्पन्न करता है। अगर उसमें इन बातों का अभाव है तो नारी में भी अभाव रहेगा। यानी पुरुष में त्याग नहीं है, सेवा भाव नहीं है, गृहस्थी का भाव नहीं है, संयम नहीं है, तो वह नारी में ही नहीं रहेगा। और नारियों में आज आज जो यह विद्रोह है, इसका कारण पुरुष का इन गुणों से शून्य हो जाना है। यह मिसेज खन्ना मेहता से कहती है। अगला कथन है, यह समाचार पत्रों का युग है, सरकार तक उससे डरती है। मेरी हस्ती क्या, आप जिसे चाहे बना दे। यह राय साहब संपादक ओमकार नाथ से कहती है। यानी समाचार यह जो युग है, यह समाचार पत्रों का युग है और सरकार भी उस समाचार पत्रों से डरती है, तो मैं कौन सी चीज़ हूँ? यह राय साहब संपादक ओमकार नाथ से कहते हैं। अगला कथन है ओमकार नाथ का, जैसे शिक्षालयों को संस्थाओं द्वारा सहायता मिला करती है, ऐसे ही अगर पत्रकारों को मिलने लगे तो इन बेचारों को अपना जितना समय और स्थान विज्ञापनों की भेंट करना पड़ता है, वह क्यों करना पड़े। यह संपादक ओमकार नाथ का कथन है। यदि वो किसी संस्था से संपादक को या उस पत्र को अनुदान मिलता रहे तो वो उसको विज्ञापन पाने के लिए दो भाग दौड़ करना नहीं पड़ेगी, क्योंकि विज्ञापन से ही उस संपादकों का रोजी रोटी चलती है। अगला कथन है, हमारा धर्म है हमारा भोजन। यानी हमारा धर्म है हमारा भोजन, भोजन पवित्र रहे, फिर हमारे धर्म पर कोई आँच नहीं आ सकती। रोटी या दाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती है। यह माता दीन का कथन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला कथन देखते हैं, कहाँ है इस गांव में मजूरी, और कौन मुँह लेकर मजूरी करोगे। मैं तो नहीं कहलाते। यह धनिया होली से कहती है। कहाँ है इस गांव में मजूरी, और कौन मुँह लेकर मजूरी करोगे। मैं तो नहीं कहलाते। यह धनिया होरी से कहती है। अगला कथन देखते हैं, मजूरी करना कोई पाप नहीं है। मजूरी बन जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजूर हो जाता है। यह होरी धनिया से कहता है। यानी मजूरी करना कोई पाप नहीं है। यदि मजूरी बन जाए तो वह किसान हो जाता है और किसान बिगड़ जाए तो वह मजूर हो जाता है। यह होरी जो है धनिया से कहता है। अगला कथन है, यह महाशय इसलिए तो इतना मिजाज करते हैं कि वह मेरा पालन करते हैं, मैं आप खुद अपना पालन करूंगी। यह गोविंदी कहती है। यह महाशय इतना मिजाज क्यों करते, क्योंकि वह मेरा पालन करते हैं। वह मेरा पालन करते इसलिए वह मुझ पर रोब जमाते हैं। यह गोविंदी कहती है। अगला कथन देखते हैं, जिसे संसार दुखी कहता है वह कवि के लिए सुख है। यानी जिसे सारा संसार दुख समझता है वह कवि के लिए एक सुख है। धन और ऐश्वर्य रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियाँ संसार को चाहे जितनी ही मोहित कर ले, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं है। यानी कवि का आकर्षण धन के प्रति, विद्या के प्रति, बल के प्रति, बुद्धि के प्रति नहीं होता है।
उसके मोद और आकर्षण की वस्तु तो बूझी हुई आशाएं और मिटी हुई स्मृतियाँ और टूटे हुए हृदय के आंसू है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये कथन मैंने पढ़ा तो ऐसे दिल को छू गया, क्योंकि ये सच में मैं भी एक कवि हूँ, तो ये काफ़ी दिल को छू गया है। जिसे संसार दुख दुख कहता है, वही कवि के लिए सुख है। धन ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियाँ संसार को चाहे जितना ही मोहित कर ले, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं है। उसके मोद और आकर्षण की वस्तु तो बुझी हुई आशा, यानी जो बुझी हुई आशाएं है, जो कभी आशा जो है सार्थक नहीं हो सकती, वही आशा है उसका धन है। मिटी हुई स्मृतियाँ, टूटे हुए हृदय, यानी मिटी हुई स्मृतियाँ, टूटे हुए स्वप्न, यही टूटे हुए हृदय के आंसू, यही जो है, यही कवि का आकर्षण है। जिस दिन इन विभूतियों में उसका प्रेम न रहेगा, जिस दिन इन विभूतियों में यानी कवि का प्रेम न रहेगा, उस दिन वह कवि न रहेगा। दर्शन जीवन के इन रहस्यों से केवल विनोद करता है, कवि उनमें लय हो जाता है, यह मेहता गोविंदी से कहता है। कितनी एक सार्थकता है साहित्यिक जीवन की, साहित्यकारों की। अगला है, नारी हृदय धरती के समान है, जिससे मिठास भी मिल मिल सकती है, कड़वापन भी उसके अंदर पकड़ने वाली बीज में जैसी शक्ति हो। यानी यहाँ पर काफ़ी ये इम्पोर्टेंट कथन है। देखो, नारी हृदय क्या है, एक ज़मीन के समान है, धरती के समान है। यानी धरती में जिस प्रकार अच्छे बुरे कण होते हैं, अच्छे बुरे गुण होते हैं, उसी प्रकार नारी हृदय धरती के समान है, जिसमें मिठास भी मिल सकती है, कड़वापन भी, यानी जिसमें कड़वापन भी मिलता है और मिठास भी मिल सकती है। उसके अंदर पड़ने वाले बीज में जैसी शक्ति हो, यानी जिसके ज़मीन के अंदर जिस प्रकार के बीज, जैसे करेला कड़वा होता है, तो वो बीज पड़े तो करेला कड़वा ही उत्पन्न होगा, यानी बीज के अनुसार धरती फल देती है। उसी प्रकार यही गुण नारी में होते, यह मेहता गोविंदी से कहता है। आगे देखते हैं। ये तो हो गया। थोड़ा सी धुंधला दिख रहा है, कोई बात नहीं। मैं प्रकृति का पुजारी हूँ और मनुष्य को उसके प्राकृतिक रूप में देखना चाहता हूँ। जो प्रसन्न होकर हंसता है, दुखी होकर रोता है और क्रोध में आकर मार डालता है। जो दुखी और सुख दोनों का दमन करते हैं, जो रोने का कमज़ोर और हंसने का हल्कापन समझते हैं, उससे मेरा कोई मेल नहीं। जीवन मेरे लिए आनंदमय क्रीड़ा है, सरल स्वच्छंद, जहाँ जहाँ कुलता, ईर्ष्या और जलन के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं भूत की चिंता नहीं करता, भविष्य की परवाह नहीं करता। मैं भूत की, यानी जो भूतकाल है, वो बीता हुआ है, उसकी भी चिंता नहीं करता, और आने वाला है उसकी भी चिंता नहीं करता। मेरे लिए वर्तमान वर्तमान ही सब कुछ है। भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है। भूत का भार हमारी कमर तोड़ देता है। हम में जीवन की शक्ति इतनी कम है कि भूत और भविष्य में फैला देने में वह और भी क्षीण हो जाती है। हम व्यर्थ का भार अपने ऊपर लाद कर रूढ़ियों और विश्वासों और इतिहासों के मलबे के नीचे दब जाते हैं, उठने का नाम नहीं लेते। वह सामर्थ्य ही नहीं रही जो शक्ति स्मृति मानव धर्म को पूरा करने में लगनी चाहिए थी। संयोग में भाईचारे में वह पुरानी आदतों का बदला लेने और बाप दादों का ऋण चुकाने की भेंट हो जाती है। और जो यह ईश्वर और मोक्ष का चक्कर है, इस पर तो मुझे हंसी आती है। वह मोक्ष और उपासना अहंकार की प्रकाष्ठा है, जो हमारी मानवता को नष्ट किए डालती है। जहाँ जीवन है क्रीड़ा है, यानी जहाँ जीवन है क्रीड़ा है, चहक है, प्रेम है, वही ईश्वर है। और जीवन को सुखी बनाना ही उपासना है और मोक्ष है। ज्ञानी कहलाता है
ओठों पर मुस्कुराहट न न आए, आँखों में आँसू न आए। मैं कहता मैं कहता हूँ, अगर तुम हँस नहीं सकते और रो नहीं सकते तो तुम मनुष्य नहीं हो। यानी यह कवि कितना महत्वपूर्ण कथन है। ज्ञानी ज्ञानी कहता है, यानी ज्ञानी क्या कहता है कि होठों पर मुस्कुराहट नहीं है, मुस्कुराहट न आए, आँखों में आँसू न आए। मैं कहता हूँ, अगर तुम हँस नहीं सकते, रो नहीं सकते तो तुम मनुष्य नहीं हो, पत्थर हो। वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले, ज्ञान नहीं, वह ज्ञान ज्ञान नहीं है, कोल्लू है। यह कथन मेहता गोविंदी से कहता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है। माता का काम जीवन दान देना है, यानी माता का काम क्या है? जीवन दान देना। उसके हाथों में इतनी अतुल शक्ति है, उसे इतनी उस उसे इसकी क्या परवाह की? कौन उससे रोकता है? कौन बिगाड़ता है? प्राण के बिना जैसे देह नहीं रह सकती, उसी तरह प्राण का भी देह देह ही सबसे उपयुक्त स्थान है। यह मेहता गोविंदी से कहता है। अगला कथन देखते हैं। नारी केवल माता है। नारी क्या है? केवल माता है। और इसके उपरांत वह जो कुछ है वह सब मातृत्व का उपक्रम मात्र। मातृत्व संसार की सबसे बड़ी साधना है। यानी मातृत्व क्या है? संसार की सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग और सबसे महान विजय है। एक शब्द में उसे लय लय कहूँगा, जीवन का, व्यक्तित्व का और नारीत्व का भी। यह मेहता गोविंदी से कहता है। अगला कथन देखते हैं। यह ऊपरी आमदनी की चाट आदमी को खराब कर देती है ठाकुर। लेकिन हम लोगों की आदत आदत कुछ ऐसी बिगड़ गई है कि जब तक बेईमानी न करे पेट नहीं भरता। यह गोबर झुनिया से कहता है। यह ऊपरी आमदनी की चाट आदमी को खराब कर देती है ठाकुर। लेकिन हम लोगों की आदत कुछ ऐसी बिगड़ गई है कि जब तक बेईमानी न करे पेट नहीं भरता। यह गोबर दुनिया से कहता है। अगला कथन देखते हैं। रुपए हो तो रुपए हो रुपए हो तो न हुक्का पानी का काम है, न जाता बिरादरी का। दुनिया पैसे की है, हुक्का पानी कोई नहीं पूछता। यह गोबर होरी से कहता है। यानी पैसा है तो सब कुछ पूछते हैं, पैसा नहीं तो कोई खाया क्या पिया क्या, यह कोई नहीं पूछता। गर्मी उन्हें होती है जो एक अच्छे गर्मी उन्हें होती है जो एक के 10 लेते हैं। हम तो मजदूर हैं, हमारी गर्मी पसीने के रास्ते बह जाती है। मुझे याद है तुमने बैल के लिए 30 रुपए दिए थे, उसके 100 हुए और अब 100 के 200 हो गए। इसी तरह तुम लोगों ने किसानों को लूट लूट कर मजदूर बना डाला और आप उनकी ज़मीन के मालिक बन बैठे। 30 के 200। ये गोबर दाता दीन से कहता है। दाता दीन बैल लेने के लिए नहीं, होरी जो है बैल लेने के लिए दाता दीन से 30 रुपये लेते हैं और पूरी ब्याज मिलाकर वह रकम बढ़कर 200 रुपये हो जाती है उस ज़माने में। पाँव में एक बार ठोकर लग जाने के बाद किसी कारण से बार बार ठोकर लगती है। यानी गाँव पाँव में एक बार यदि ठोकर लग जाती है तो फिर उसी ठोकर को बार बार किसी कारण से ठोकर लग जाती है। और कभी कभी अंगूठा पक जाता है और महीनों कष्ट देता है। पिता पुत्र के सद्भाव को आज इसी तरह की चोट लग गई थी। अगला कथन है। डरपोक डरपोक प्राणियों में सत्य भी गूंगा हो जाता है। यानी जो डरता है उसके सामने सत्य भी गूंगा हो जाता है, क्योंकि डरता है तो वो सत्य कह ही नहीं पाएगा। डरपोक प्राणियों में सत्य भी गूंगा हो जाता है। वही सीमेंट जो ईंट पर चढ़कर पत्थर हो जाती है, मिट्टी पर चढ़ा दिया जाए तो मिट्टी हो जाएगा। यानी वहाँ इम्पोर्टेंट कथन है। अगला देखते हैं। पालने में तुम्हारा क्या लगा? यानी पालने में तुम्हारा क्या लगा? जब तक बच्चा था दूध पिला दिया, फिर लावारिस की तरह छोड़ दिया।
जो जो सब ने खाया वही मैंने खाया, यह गोबर धनिया से कहता है। अगला कथन है, आज संसार का शासन सूत्र बेकरों के हाथ में है, सरकार उनके हाथ का खिलौना है, यह मेहता खन्ना से कहता है। अगला कथन देखते हैं, जब धन जरूरत से ज़्यादा हो जाता है तो अपनी अपने लिए निकास का मार्ग खोलता है। जो न निकाल पाएगा, जो जुए में जाएगा, घुड़ दौड़ में जाएगा, ईंट पत्थर में जाएगा या ऐशे में जाएगा, यानी धन आवश्यकता से ज़्यादा हो तो, आवश्यकता से कम है तो वह आवश्यकता पूरी करने में ही वह धन जाएगा। कानून और न्याय उसका है, यानी कानून और न्याय उसका है जिसके पास पैसा है, यानी कानून और न्याय किसका है, जिसके पास पैसा है उसका। कानून तो बड़ों की, महाजन किसी आसानी के साथ कड़ाई न करे तो ज़मीन किसी काश्तकार के हाथ सख्ती न करे। मगर होता क्या है कि देखते हैं, यह झुंगली सिंह कहता है। लगभग 1 घंटा हो रहा है। तो आज के वीडियो में हम यहीं पर रुकते हैं, और ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।